मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से है। ये प्रस्तुति रविकांत शुक्ला जी की है, पिच्छू। इसके लेखक है मौलिया और इसका रूपांतरण किया है वसी खान ने। इसका निर्देशन किया है संगम बहुगुणा ने। तो लीजिए देखते हैं नाटक पिच्छू। हसमत भी न जाने कहां गायब हो गया है। मछलियां मार रहा होगा और क्या। अरे हसमत, हसमत क्या है? अरे हसमत, बेमौत मारे गए। ये खत एक हफ्ते से आया हुआ पड़ा है और मैंने आज ही खोलकर देखा है। अब्बा हुजूर घर वापस तशरीफ ला रहे हैं। बिल्कुल। तो तुझे पता है? बिल्कुल। शायद चाचा जान ने तुझे बताया होगा। बिल्कुल। अरे पता चला हमके तशरीफ लाने का सबब यह है कि उन्होंने मेरे लिए एक बीवी तलाश कर ली है। बिल्कुल। और वो लड़की नवाब बनने मियाँ की है। बिल्कुल। अरे वो जहाज के जरिए यहाँ के लिए रवाना भी हो चुकी है। बिल्कुल। अरे क्या करें या खुदा, लगता है चाचा जान को हमारी तमाम हरकतों का इल्म हो चुका है। बिल्कुल। लाहौल मिला कुव्वत। अरे कुछ आगे भी बोलेगा कि बस खाली बिल्कुल बिल्कुल किए जा रहा। हुजूर, अब आगे कहने की गुंजाइश क्या है? जो कुछ भी आपने बयान किया है बिल्कुल ठीक है। एक एक बात तो कह दी आपने। अरे तो फिर इस मुसीबत से बचने का कोई तरीका ढूंढो। मेरी तो खोपड़ी चकरा के रह गई है। समझ में नहीं आता मैं करूं तो क्या करूं। अपनी आंखों के सामने अपनी शामत देख रहा हूं। हुजूर वो तो मैं भी देख रहा हूं। अब आप भी कोई तरीका निकालिए इससे बचने का। लेकिन उनके यूं एकाएक आ जाने से मेरा सारा मामला चौपट होकर रह गया है। और मेरा भी। तेरा? लेकिन अब क्या होगा? क्या करे क्या करे। अरे कहीं से रोशनी भी नहीं आती है। हुजूर 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 हुजूर, ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई? और ये रोशनी वोशनी का क्या चक्कर है? अरे यार रहमत, मैं बुरी तरह से फंस गया हूँ, तबाह हो गया हूँ, बर्बाद हो गया हूँ। अरे मुझ जैसा बदकिस्मत इंसान तुम्हें कहाँ मिलेगा? अरे लेकिन बात क्या हुई? तो तुझे पता नहीं अभी? अरे हुजूर एक लफ्ज नहीं। अरे मेरे अब्बा हुजूर नवाब बनने मियाँ के साथ वापस तशरीफ ला रहे हैं और वो भी मेरे लिए बीवी लेकर। अरे मुबारक हो। अरे इतना परेशान होने की क्या बात है? अरे तुम नहीं समझोगे। अरे आप कुछ कहे तो समझूं। घबराइए नहीं, ये बंदा हर किस्म की मुसीबत में काम आने वाला है। अरे यार रहमत, अगर तूने मुझे इस मुसीबत से बचा लिया तो खुदा कसम जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी लिखा दूंगा। अरे छोड़िए, मैं जब किसी के काम आने पे अड़ जाता हूँ तो मजाल है कि कोई मुझे रोक दे। देखिए मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहां तक चालाकी और मक्कारी का ताल्लुक है दुनिया में मेरा कोई सानी नहीं। लेकिन जमाना बदल गया है, अब कदरदान नहीं मिलते हैं। इसीलिए एक छोटी सी ठोकर लगने के बाद मैंने इस किस्म के मामलात में हाथ डालना छोड़ दिया है। पर हुआ क्या था? अरे हुजूर कुछ इस किस्म का किस्सा हो गया था कि पुलिस तक की नौबत आ गई थी। पुलिस? हाँ, जरा सा मनमुटाव हो गया था तुम में और पुलिस में। हाँ, उन्होंने एक ऐसी हरकत कर दी कि मेरा दिल टूट गया। दुनिया की बेरहमी से मेरा दिल इतना बेजार हो गया है कि मैंने कसम खाई कि अब किसी के साथ हमदर्दी नहीं करूंगा। लेकिन आपकी बात दूसरी है, बताइए क्या किस्सा है? याद है रहमत, 2 महीना पहले अब्बा हुजूर नवाब बनने मियाँ के कारोबार के सिलसिले में जहाज के जरिए सफर पर गए हुए थे। हाँ। और अफजल मियाँ मुझे हम दोनों को घर पे ही छोड़ दिया गया था। हाँ हाँ। और तुम और हसमत हम दोनों की देखभाल के लिए चुने गए थे। और ये कोई नहीं कह सकता कि हमने अपना फर्ज पूरी तरह अदा नहीं किया। अरे कुछ ही अर्से बाद अफजल मियाँ की मुठभेड़ खाना बदोश लड़की से हो गई और आंखें मिलते ही दोनों के दिलों में मोहब्बत की आग भड़क उठी। ये अच्छी तरह मालूम है। अरे उसने मुझे सब कुछ बताया, उस लड़की से मिलवाया भी। तो लड़की मैंने देखी, काफी अच्छी शक्ल की थी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस किस्से से आपकी मुसीबत का ताल्लुक क्या है। अरे एक दिन उस लड़की से मिलने जा रहे थे कि रास्ते के कोने के मकान से रोने पीटने की आवाज सुनाई दी और दरियाफ्त करने पे पता चला वहाँ हाल ही में खानदान आके बसा हुआ है। और उनकी माली हालत इस कदर खराब थी कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अरे लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही कि इस किस्से का आपकी मुसीबत से ताल्लुक क्या है। अरे मैंने सोचा लाओ देखूं आखिर किस्सा क्या है। हम दोनों दोस्त उस मकान के अंदर गए और वहां जाके देखा एक नेक बूढ़ी औरत करीब करीब अपनी सांसें तोड़ चुकी है और वहां बैठी एक दाई रो रही है। यकायक मेरी नजर उस बूढ़ी औरत के सिरहाने पर पड़ी और जो कुछ मैंने देखा उसे देख के मैं लड़खड़ा गया। वो एक नौजवान लड़की थी जिसकी आंखों में आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। उसकी खूबसूरती देखकर मेरी आंखें कौध सी गई। इतनी हसीन और दिलकश लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। फिर क्या हुआ?
उसकी जगह कोई और लड़की होती तो ऐसी हालत में अजीब दिखाई देती, लेकिन उसके चेहरे पे आंसू ऐसे सज रहे थे जैसे मानो मोतियों की लड़ियां उसके चेहरे पे बिखेर दी गई हो। और जब वो अब आए फतेह पर। अरे यार रहमत, अब क्या बताएं, उसकी ऐसी हालत थी कि मुझसे देखा नहीं गया। हाँ, आगे बताइए। अरे अब क्या बताएं, अरे कुछ ही देर बाद वो लड़की आने वाली थी। हाँ। मैंने देखा और कहा, अरे क्या बताएं उस लड़की के, अरे वो देखो, वो रही मेरे ख्वाबों की मलिका। क्या ये सच है कि तुम्हारे अब्बा जान घर वापस आ रहे हैं? हाँ, ये सच है मेरे ख्वाबों की मलिका। और वो तुम्हारी शादी किसी और लड़की से करना चाहते हैं? हाँ, ये सच है मेरे ख्वाबों की मलिका। और ये सुन के मेरे हाथों के तोते उड़ गए। इनके तोते उड़ गए। लेकिन ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? क्या तुम्हें मेरी वफादारी में शक है? क्या तुम ये नहीं जानती कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में दीवाना हो चुका हूँ? हाँ, मैं जानती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। लेकिन क्या तुम्हारी ये मोहब्बत जिंदगी भर कायम रहेगी? ये ना कहो रजिया, मैं तुम पर अपनी जिंदगी कुर्बान करने को तैयार हूँ। हाँ, लेकिन सुना है औरत हमेशा एक ही मर्तबा मोहब्बत करती है, लेकिन मर्दों की मोहब्बत की चिंगारी जल्दी ठंडी हो जाती है। नहीं नहीं मेरे ख्वाबों की मलिका, मेरा दिल और मर्दों की तरह नहीं है। मैं कसम खाता हूँ कि मेरी ये मोहब्बत मरते दम तक कायम रहेगी। मुझे तुम्हारे वादों पर पूरा यकीन है मुनीर, और मैं जानती हूँ तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। लेकिन अगर तुम पर किसी ने जोर दिया तो हो सकता है तुम्हारा दिल मेरी तरफ से फिर जाए। और फिर ये भी बात है कि तुम अपने अब्बा हुजूर के पूरे कब्जे में हो। अगर उन्होंने तुम्हारी शादी किसी और लड़की से कर दी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं, दुनिया का कोई भी बाप मुझे मजबूर नहीं कर सकता कि मैं तुमसे बेवफाई करूं। अगर वक्त पड़ा तो मैं अपना घर बार छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन तुम्हें अपने से दूर जाने नहीं दूंगा। मैं उस लड़की को देख चुका हूं और ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि काश समंदर उसे हमेशा के लिए हमसे दूर रखे। लेकिन अब मैं तुमसे मिन्नत करता हूं रजिया कि अपने आंसू पोंछ दो। तुम्हारे आंसू देखकर मेरा दिल डूबने लगता है। बहुत अच्छा, मैं अपने आंसू पोंछने की कोशिश करती हूँ और अपने आप को किस्मत के हाथों सौंपती हूँ। किस्मत हमारा जरूर साथ देगी रजिया। अगर तुम सच्चे रहे तो जरूर देगी। मैं सच्चा रहूंगा, ये तुमसे वादा करता हूँ। तो फिर मैं भी खुश रहूंगी। लड़की समझदार है और देखने में भी बुरी नहीं है। ए हुजूर, हुजूर, हुजूर! रहमत जी, रजिया, आदाब। अगर इसने चाहा तो मुझे हर मुसीबत से बचा लेगा। देखिए, वैसे तो मैं कसम खा चुका हूँ, लेकिन भाई अगर आप लोगों ने मेरी ज्यादा खुशामद की तो फिर मुझे खुशामद तुझे पिघला सकती है रहमत, तो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम ही संभाल लो मुझे। मोहतरमा, आपको मुझसे कुछ नहीं कहना है? मैं भी तुमसे गुजारिश करती हूँ, हाँ। हमें इस मुसीबत से बचा लो। सच? अब मुझे अपनी कसम तोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब मुझे अपने पत्थर दिल में हमदर्दी की लहर लानी पड़ेगी। मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है मोहतरमा, अब आप इत्मीनान से जाइए, मैं सब ठीक कर दूंगा। रहमत! हुजूर, अब आप अपने अब्बा हुजूर का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाइए। अब्बा? यार, अब्बा का नाम सुनते ही मेरे होशो हवास गुम हो जाते हैं। मेरी आदत बचपन से है जिस पर काबू पाना जरा मुश्किल है। अरे आपको अपना दिल मजबूत करना पड़ेगा। सुनिए, आप अपने दिल में हिम्मत लाइए, बहादुर बनिए और अपने अब्बा हुजूर के एक एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है रहमत, बताओ क्या करना है। तैयार? हाँ। एक मर्तबा करके देखें? हाँ। ठीक है। हाँ। अच्छा, सीधे खड़े हो जाइए। सीधे? हाँ। सीना बाहर। हाँ। सर ऊंचा। हाँ। ये, और आंखों में चमक लाइए। ये। हाँ। शाबाश। हाँ। अब मान लीजिए कि मैं आपका अब्बा हुजूर हूँ और अभी अभी सफर से लौटा हूँ, और मैं जो भी सवाल करूँ ना उसके बड़े बहादुरी से जवाब दीजिएगा। ठीक है रहमत। तैयार हैं आप? हाँ। अबे ना लाया, मुंह बंद कर। तेरी ये हिम्मत कैसे हुई कि तूने ऐसा बर्ताव किया, और तेरी ये हिम्मत कैसे हुई कि बगैर मुझे बताए हुए तूने ये हरकत करी?
अरे क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था कि मेरी नाक काट दे? अबे राक्षस! अरे बाप की इज्जत इस तरह की जाती है? अरे बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी। और तेरी ये हिम्मत कैसे हुई कि तूने बगैर मुझे बताए हुए एक लड़की के साथ इश्क की पतंगे लगाना शुरू कर दी? मैं और उसके साथ शादी तक करने को तैयार हो गया? अबे बोल, बोलता क्यों नहीं? अबे बोल! अब्बा! अब्बा! यार रहमत, इस वक्त तुम मेरे बिल्कुल अब्बा हुजूर दिखाई दे रहे हो। अरे इसीलिए तो कहता हूँ जरा मर्द बनने की कोशिश करो। अच्छा हाँ। ठीक है रहमत। हाँ। बताओ। मैं कोशिश करूंगा। हाँ। मैं बहादुर बनूंगा। हाँ। उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। हाँ। बताओ क्या करना है? करना ये है कि दाहिने देख। दाहिने? अरे यार अजीब बंडल आदमी है। अच्छा वो जो बुढ़ा आ रहा है ना, उसका हम ही दोनों को मुकाबला करना है। मैं उनसे क्या कहूंगा भाई? अरे तुम्हें कुछ नहीं करना, जो करूंगा मैं करूंगा, तुम चुपचाप देखो। कमबख्त ने ऐसी हरकत की है कि सर फोड़ देने को जी चाहता है। ये सब सुख सुन चुके हैं और इतनी दहशत में है कि अपने आप से बातें कर रहे हैं। हम हाथ हो गई नालायकी की। बताइए, अबे बाप की इजाजत के बगैर अबे कमबख्त ने शादी कर ली है? लानत है। तो मुझे इस बात का इंतजार है, अबे वो शादी के बारे में अबे बहाने क्या बनाता है? घबराइए नहीं, वो सब तय हो चुका है। हो सकता है कि वो अपनी इस हरकत को मानने से साफ इनकार कर दे। जी नहीं, इस बारे में अभी तक सोचा भी नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि उसको सही साबित करने की कोशिश करे। हो सकता है। हाँ लेकिन नहीं, कतई नहीं। वो कुछ भी कहे, अबे मुझ पे असर नहीं होने का है। देख लेंगे। वो क्या समझता है कि वो मुझ पर रोक डालने में कामयाब हो जाएगा? हरगिज नहीं। ये भी देख लेंगे। तो एक ही चारा है मुन्ने मियाँ, कि अपनी इस नाकारा औलाद को तुम इतनी दूर भेज दो कि पलट का कमबख्त जल्दी वापस ही ना आ पाए। अरे उसका इलाज हम कर लेंगे। अब हाँ वो कमबख्त रहमत, बदमाश, अबे लुच्चा लफंगा कुत्ता कमीना बिच्छू, अगर वो मुझे कहीं मिल गया, मुझे कसम खुदा की मैं उसकी चमड़ी उधेड़ देऊंगा। सब कुछ किया उसी तक। क्या खुदा उसे ढूंढूंगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ तलाश करूं? वाह भाई माशाअल्लाह, तो आप यही तशरीफ फरमा है? जी 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 जी। ओहो, तो आप यहाँ मौजूद हैं मेरे नमक हलाल। क्या बात, शुक्र है कि आप सही सलामत लौटे। मैं हमारी छोड़िए, अपनी बताइए। आप तो ठीक हैं? जी हुजूर जी जी। और कब है? वाह, मेरे जाने के बाद तूने अपना फर्ज बखूबी निभाया है। मुझे मालूम हुआ है कि मेरे फर्जंद जनाबे मुनीर हैं मेरी गैर हाजिरी में बड़ी शरीफाना जिंदगी हुजूर सेहत तो माशाल्लाह बड़ी टनाटन हो रही है। खामोश, मेरी सेहत को नजर लगाता है कमबख्त। क्या तू क्यों खामोश खड़ा है? बोलता क्यों नहीं? क्या? अरे हुजूर आपका सफर तो कामयाब रहा। हाँ बहुत कामयाब रहा, बहुत उम्दा रहा। लेकिन थोड़ी देर अपनी ये चोट बंद करके खड़े रहो। पहले मुझे जरा इस कमबख्त की जो है इत्मीनान से खबर लेने दो। अजी खबर? हाँ खबर। अजी किसकी खबर? अरे इस लुच्चे की। इसका कसूर क्या है? क्या कहा? कसूर? जी। वाह, तो गया तुम्हें मालूम नहीं है कि मेरे जाने के बाद इसने क्या गुल खिलाया था? कुछ हुआ तो था। कुछ हुआ था? मलानत है, मैं जल्जला आ गया था और तुम कहते हो कुछ हुआ था। नहीं नहीं नहीं, आपका खफा होना वाजिब है। बताइए, इससे ज्यादा जलील हरकत और क्या होगी कि बाप की इजाजत और मर्जी के बगैर कमबख्त ने शादी कर ली। नहीं नहीं, आपका खफा होना वाजिब है, लेकिन अगर आपकी जगह मैं होता ना तो इतना परेशान ना होता। क्या कहा? परेशान ना होता? अबे मेरी मर्जी है, मैं जितना चाहूंगा परेशान होऊंगा। बताइए, इतनी जलील हरकत सुनने के बाद क्या मुझे गुस्सा भी नहीं आएगा? देखिए हुजूर, जहां तक गुस्से का सवाल है, जब मैंने ये किस्सा सुना तो मुझे भी बड़ा गुस्सा आया। अरे मैं तो इस हद तक पहुंच गया कि मैंने उसकी काफी लानत बलामत की। अरे आप इससे पूछ लीजिए किस बुरी तरह से पेश आया था मैं। अरे आप होते तो आप भी इतनी बुरी तरह से पेश ना आते। मैंने उससे कहा कि भाई तुम्हें तो अपने अब्बा हुजूर के कदम चूमने चाहिए, ना कि इस किस्म की हरकतें। लेकिन भाई काफी डांट डपटने के बाद मुझे लगा कि ज्यादा गुस्सा अच्छा नहीं है। पानी अभी सर से गुजरा नहीं है। अच्छा, पानी अभी सर से गुजरा नहीं है? हमें लानत है? मैं पूछता हूँ, बचा ही क्या है?
न जाने कमबख्त कहाँ से लड़की उठा लाया। अबे न जिसके खानदान का पता, न जिसके माँ बाप का पता, और न जिसकी जात पात का अरे पता। हुजूर, हो सकता हो कि उसकी किस्मत में यही लिखा हो। क्या बात है, किस्मत, ये अच्छा बहाना है? अबे लानत है, दुनिया भर के जो है गुनाह करो, कत्ल करो, खून करो, डाका डालो, चोरी करो, हैं? और फिर उसके बाद आराम से कह दो ये तो किस्मत में ही लिखा हुआ है। हुजूर माफ कीजिएगा, मैंने गलत जुमला इस्तेमाल कर लिया। मेरा मतलब है कि वो खुद फंसी इस तरह से गया था कि मजबूर हो गया। अबे तो उसने मजबूर होने का मौका ही क्यों दिया? अरे हुजूर, अब वो आपसी समझ और दूरंदेशी कहाँ से लाता? भाई बच्चा आखिर बच्चा है, हाँ तजुर्बे के कारण ऐसा सब कुछ हो गया। अब वो आप मसलन उन्हीं को ले लीजिए, वो कौन है वो? हाँ वो अफजल मियाँ। अरे वो तो आपके बेटे से एक जूता आगे है। क्या कहा, एक जूता आगे है? अरे पूरा जूता आगे है। अच्छा? अरे उन्हें मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। अब आप ही को लीजिए हुजूर। भाई आपका भी तो कभी जमाना था। और भाई हमने तो यहाँ तक सुना है कि जहाँ कहीं लड़की की नजर आप पर पड़ी, अब वो उधर आह करके बैठ गए। हुजूर भाई है कि आप उसे निभाना भी खूब जानते थे। अमर रहमत जी भाई, जीते रहिए हुजूर। अब खुश रहिए, बड़ी प्यारी बातें करते हो। लेकिन एक बात है रहमत जी, मैं कभी इस बेवकूफ़ी की हद तक नहीं बढ़ा, अब जो कमबख्त बढ़ गया, मन नालायकी की भी तो कोई हद होती है। लेकिन हुजूर आप क्या चाहते हैं? भाई देखिए, लड़के ने लड़की को देखा, नजरें चार हुई, नजरें चार हुई और वो बेकरार हुई। और हुजूर माफ कीजिएगा, ये गुण भी उसने आप ही से सीखा। भाई नजरें लड़ी और वो बेकरार हुई, दोनों आपस में इश्क की पतंगे लड़ाने लगे, इश्क के समुंदर में गोते लगाने लगे, गोते लगाने लगे। या क्या हुआ? लड़की के भाई और बाप हाथ में तलवार और भाला लिए हुए लेके आ गए, उसको शादी के लिए मजबूर करते हैं। अच्छा? अब आप ही बताइए हुजूर, क्या वो खुदकुशी कर लेता? अरे इस तरह की मौत से तो अच्छा है कि चुपचाप शादी कर ले। तो ये मामला है जी। अबे तो मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया कि बात यूं हुई थी? अरे बात यूं हुई थी, आप इससे पूछ लीजिए। अबे क्या उसको वाकई शादी करने में मजबूर किया गया था? जी हाँ हुजूर आला। अरे मेरी इतनी हिम्मत कि मैं आपसे झूठ बोलूं? सुन, जाके उस मेरे नाखल के बेटे से बोल कि अभी जाए और जाकर पुलिस में फौरन रिपोर्ट लिखा दे। अरे नहीं हुजूर, यही तो वो करना नहीं चाहता। अरे तुम समझे नहीं, अगर रिपोर्ट लिख गई, समझे, तो ये शादी मनसूख करने में मुझे काफी आसानी हो जाएगी। हुजूर शादी मनसूख करने में? बिल्कुल। अरे नहीं आप ये नहीं करेंगे। कमाल है, अरे मेरे बेटे के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है और मैं उसका बदला भी ना चुका हूँ। अरे नहीं वो ये नहीं मानेगा। अरे माने कैसे नहीं, वो मेरा बेटा है। अरे आपका बेटा? हाँ। अरे क्या आप ये गवारा कर लेंगे कि वो अपने आप को बुज़दिल करार दे और ये मान ले कि उसकी शादी जबरदस्ती कराई गई है? अरे क्या फरमाते हैं हुजूर आप? क्या आप समझते हैं कि ये मानने को तैयार हो जाएगा? कोई अपनी इज्जत खाक में मिला दे? अरे क्या उसे अपने अब्बा हुजूर के नामो नमूज से पूरी तरह वाकिफ नहीं है? अरे तो उसके अब्बा हुजूर की इज्जत आबरू लिए भी तो जरूरी है कि वो जो है, जो तुम कह रहे वो उसको जो है उल्टा कहे। हाँ हुजूर वो ये नहीं कहेगा। अरे कहे कैसे नहीं? अरे नहीं कहेगा, आप देख लीजिएगा। अरे उसको कहना पड़ेगा, वरना मैं उसको अपनी जायदाद से महरूम कर दूंगा। हुजूर आप वाकई संजीदा हैं। बेशक। बहुत अच्छा। क्या मतलब बहुत अच्छा? आपका दिल नहीं मानेगा? अरे मानेगा कैसे नहीं? अरे नहीं, एक बाप की मोहब्बत अपने बेटे के लिए भीख मांगेगी। कोई भी नहीं मानेगी। हुजूर मैं जानता हूँ आप दिल के निहायत अच्छे आदमी हैं। नहीं, मैं दिल का बहुत ही खराब आदमी हूँ, और जब जितना चाहूँ मैं बुरा से बुरा आदमी बन सकता हूँ। अच्छा बस, बहुत हो चुकी बहस। अब मुझे गुस्सा आ रहा है। अबे तू खड़ा क्या सुनना है? जाके बुला मेरे नालायक बेटे को। जब तक मैं जरा बंदे मियाँ से मिल लूँ। अरे आखिर उनको अपनी बदकिस्मती का हाल भी तो सुनाना है। यार रहमत, तुम तो कमाल के आदमी निकले। और क्या, ये दुर्दशा तो खत्म। अब बस एक ही कसर रह गई। वो क्या? वो है पैसा। यार हमें भी तो जिंदा रहना है। हाँ। ये लोग नाक में दम किए हैं। अरे उसकी चिंता मत करो, मैंने सब रास्ते निकाल लिए हैं। बस मुझे एक ऐसे आदमी की तलाश है जो मेरे काम आ सके, मेरे भरोसे का हो। हाँ अरे इतना सीधा खड़े हो, कमर में हाथ रखो और टोपी जरा सा नीचे लाओ। जरा आंखों में खौफनाक चमक रहा। जरा बड़े बड़े कदमों से चलो तो।
माशाअल्लाह। अरे मेरे मौला, बस 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 बस, बन गया काम। अब मैं तुम्हारा हुलिया एक डाकू की शक्ल में तब्दील करने वाला हूँ। डाकू? घबराओ नहीं, मैं खुद अपनी गर्दन खतरे में डाल रहा हूँ। अरे बहादुर बनने के लिए बरसों की मेहनत दरकार होती है। यहाँ पहुँच जाना चाहिए। अच्छा, एक मल्लाह ने मुझे बताया जी। कि जब वो वहाँ से चला था तो वो लोग भी चलने की तैयारी कर रहे थे। अच्छा। मगर जनाब, आपने अपने बेटे के बारे में जो मनहूस खबर मुझे सुनाई है, ये हमारे इरादों पर पानी फेर सकती है, और इसीलिए अब मेरी बेटी का यहाँ आना और भी मुसीबत पैदा कर देगा। अब घबराइए नहीं हुजूर, इंशाअल्लाह मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं इसी इरादे से मैं जा भी रहा हूँ। जनाब, औलाद को पाल पोस कर बड़ा करना वाकई बड़ी होशियारी का काम जी हाँ जी हाँ, बड़ा फरमाया। लेकिन इस जुमले की वजह वो ये है कि एक नौजवान एक किस्म की गलती करता है तो उसकी वजह ये है कि उसकी घरेलू तालीम में कोई कमी रह गई। जी हाँ, ऐसा भी होता है। लेकिन हुजूर, आपके कहने का मतलब क्या मतलब है? ये है कि एक अच्छे और शरीफ बाप की तरह जैसे कि आप हैं, अगर आपने अपने बेटे की तरबियत में जरा होशियारी से काम लिया होता तो आज ये दिन देखना नसीब ना होता। वैसे हुजूर, आपने अपने बच्चों की तालीम और तरबियत तो बहुत आला तरीके से की है। यकीनन, अगर कहीं मेरा बेटा ऐसे गलती कर बैठे तो मैं तो उसके साथ निहायत ही सख्ती से पेश आऊंगा। हमारे जनाब बन्ने मियाँ साहब, जी हाँ। हैं? भाई वो आपके जो वो होनहार फर्जंद है ना, वो जनाबे अफजल, जी हाँ। अब जिनकी की आपने परवरिश बड़ी आला तरीके से की है। यकीनन। हम फर्ज कीजिए कि वो मेरे बेटे से भी ज्यादा कोई बुरी हरकत कर बैठे हों, है तो क्या फरमाया आपने? मैं फरमाया क्या? अरे मेरा मतलब है कि मतलब क्या है आपका? हमारा मतलब ये है हुजूर कि इंसान को किसी पर उंगली उठाने से पहले अरे अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। हमारा वो आपने मिसाल नहीं सुनी है मियां? हमारे जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। ये पहली मेरी समझ के बाहर है। अरे सब्र कीजिए हुजूर, सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्यों? आपने मेरे बेटे के बारे में कुछ सुना है क्या? फर्ज कीजिए कि कुछ सुना भी है तो अजी तो कुछ कहिए तो सुनिए फिर। भाई वो आपके खादिमे आला है ना, वो जनाबे रहमत, भाई एक दिन राह चलते उन्होंने कुछ आपके बेटे के बारे में हमें कोई खबर सुनाई थी। अब आपको अगर यकीन नहीं है मियाँ तो जाके उससे तस्दीक कर सकते हैं। हमें बल्कि आप पूरे शहर से पूछ लीजिए, सबको मालूम है। अच्छा। आप जो है मुझे इजाजत दे दें। जाइए जाइए। जरा मैं एक वकील से मिलने जाना है। हाँ हाँ, वो अपने बेटे के बारे में एक मसले पे जरा मुझे उससे मशवरा करना है। जी जी जी, तो फिर मैं चलता हूँ। शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आखिर माजरा क्या है? आखिर इससे बुरी और क्या खबर हो सकती है? यानी कि एक बेटा और क्या बुरी हरकत कर सकता है? माँ बाप की रजामंदी के बगैर शादी करना मेरी नजरों में सबसे बुरी बात है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान, आप वापस तशरीफ ले आए। वालेकुम अस्सलाम, लेकिन जरा दूर से। मुझे तुमसे एक सवाल करना है। लेकिन अब्बा जान, पहले गले तो मिल लीजिए। गले वगैरह बात जी। पहले मेरे सामने ये जो पहेली खड़ी हो गई है उसे भी तो बुझाना है। पहेली? कैसी पहेली अब्बा जान? मेरी तरफ देखो। लेकिन बात क्या है अब्बा अरे जान? मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो। देख लिया। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। जी। अब बताओ क्या? ये क्या है? क्या क्या है? अरे तुमने मेरे पीठ पीछे क्या गुल खिलाए हैं? लेकिन अब्बा जान, मैं खिला भी क्या सकता था? मैं ये नहीं कह रहा कि क्या खिला सकते थे जी। मैं ये कह रहा हूँ क्या खिलाए हैं। लेकिन अब्बा जान, मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं की है जिससे आपको शर्मिंदगी हो। नहीं नहीं, बेशर्मी की हद। क्योंकि अब्बा जान, मैं जानता हूँ कि मैं बेकसूर हूँ। मगर रहमत के मुंह से तो मैं कुछ और ही सुन रहा हूँ। रहमत? अब क्यों चौंके? अब्बा जान, रहमत ने आपसे कुछ कहा है क्या? खैर मैं इन बातों को यहीं छोड़ता हूँ।
ऐसी जगह इन बातों के लिए मुनासिब नहीं। जी, जी, जी। मगर सुनो जी। मैं इस बारे में पूरी मालूमात करके रहूंगा। जी, जी। और सुनो यहाँ से सीधे घर जाओ, मैं वहीं जा रहा हूँ। जी, जी। और सुनो जी अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा। क्या? हाँ। अरे अबू मेरी बात सुनिए, अबू मुझ पे यकीन कीजिए। अबू हराम खोर, नमक हराम, अरे बिच्छू कहीं का, अरे मौका पड़ते ही टंक मार गया। अरे मेरे अब्बू मियाँ के सामने सब कुछ कबूल दिया, लेकिन मैं भी वो बदला लूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। आगे दोस्तों। यार रहमत जी, तुम तो कमाल के आदमी निकले। हुजूर, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर में भूलूंगा। मैं वाकई बहुत किस्मत वाला हूँ जो तुम जैसा हीरा मुझे मिला। आइए हीरे भाई रहमत जी। आपको देखकर तो मैं खिल जाता हूँ। अरे हुजूर, ये खादिम आपकी जर्रा नवाजी का एहसान मंद रहेगा। मैं रुक, अभी तेरी सारी जरा नवाजी निकालता हूँ। मुनीर, तुम बीच में नहीं आओगे आज। लेकिन हुजूर, अरे खुदा के लिए सुनो तो। अबे अब मुझे इसकी जलालत का मजा चखाना है। अरे लेकिन इसका कसूर तो बताओ। हुजूर मेरा कसूर तो बताइए। कसूर के बच्चे, मुझे तेरी सारी बदमाशी पता है। तेरी तो सुनो तो। नहीं, इसने जो नमक हरामी की है पहले वो को बुलवाना चाहता हूँ, वो भी अभी और इसी बात। और तू क्या सोचता था कि तू मेरे पंजे से बच जाएगा? जल्दी कबूल कर, वरना अभी ये तलवार तेरे जिस्म से पार होगी। नहीं हुजूर, आपका दिल गवारा नहीं करेगा। मेरे पास फिजूल वक्त नहीं है, जल्दी बोल। हुजूर, मेरी गलती तो बताइए। गलती के बच्चे, अबे तुझे भी पता है कि मैं किस बारे में पूछ रहा हूँ, जल्दी बोल। कसम खुदा की मैं नहीं जानता कि आप क्या फरमा रहे हैं। नहीं फूटोगे? नहीं। फिर तेरी अच्छा सुन लीजिए। सुन लो। सुना। आपको याद है हाँ? कुछ समय पहले आपने बाहर से एक खास किस्म की शराब मंगाई थी। हाँ तो? उसके पीपे में छेद हो गया था हाँ तो? और वो तमाम शराब बह गई थी। हाँ तो? दरअसल वो शराब मेरे दोस्त चट कर गए क्या? थे हुजूर, और आपको अंधेरे में रखने के लिए हमने पीपे के चारों तरफ पानी डाल दिया था ताकि आपको लगे कि शराब बह गई है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। तो ये हरकत तेरी थी जी। और मैंने बेकार में मुलाजिमा को झोल डाला, ये समझकर कि कसूर उसका है। हुजूर, मैं अपने कसूर की माफी मांगता हूँ। माफ किया, लेकिन जिस बारे में मैं पूछ रहा हूँ वो ये बात नहीं है। ये बात नहीं है। नहीं, वो इससे भी अहम बात है और मैं वो तुझसे कबूल बात कर अरे हुजूर, मुझे इससे ज्यादा नहीं पता है। तो तुम नहीं बोलोगे? अच्छा सुन लीजिए, फिर सुन लीजिए। सुनाओ। आपको याद है हाँ? वो 3 हफ्ता पहले आपने मुझे एक घड़ी दी थी, हाँ तो? वो खाना बदोश लड़की को देने के लिए। हाँ तो? अरे भाई, जिससे आप इश्क फरमाते हैं। हाँ तो? और जब मैं वापस लौट के आया था तो मेरा चेहरा खून से लथपथ था। हाँ तो? और मेरे कपड़े मिट्टी से सने हुए थे। हाँ तो? और मैंने आपको बताया था कि रास्ते में मुझे चोर उचक्के मिल गए थे। अबे हाँ तो? उन्होंने मुझे मारा पीटा, वो घड़ी छीन ली। तो? दरअसल हुजूर, वो घड़ी मैंने ही चुराई थी। क्या? वो इसलिए ताकि आपको हमेशा सही वक्त पता चलता रहे। मेरी घड़ी? जी। और तूने चुराई थी? जी। भाई बहुत अच्छे, आज मुझे बहुत कुछ पता चल रहा है कि मेरा पाला निहायती ईमानदार आदमी से पड़ा है। लेकिन नमक हराम, मैं जिस बारे में पूछ रहा हूँ वो ये बात नहीं है। नहीं है? अबे नहीं, अबे वो इससे भी अहम बात है। और मैं ये दिमाग चाट गए। अबे मेरे पास पूरा दिन नहीं पड़ा, जल्दी बोल। सिर्फ बस इतना ही था। इतना ही था? नहीं फूटोगी? अबे सुनिए, फिर सुन लीजिए। सुना। आपको याद है क्या? वो 6 महीना पहले रात के वक्त आपकी एक बदमाश से मुलाकात हो गई थी। हाँ तो? और उसने बहुत कायदे से आपकी हड्डियां पसलियां नरम की थी। हाँ तो? और भागते वक्त घबराहट में आप औंधे मुंह गिर पड़े थे। हाँ तो? आपकी गर्दन टूटने से बची थी। अबे हाँ तो? आगे? तो वो बदमाश भी मैं ही हूँ। वो मैंने इसलिए किया था कि आप रात में मुझे काम के लिए ना भेजे, जैसे आप हमेशा करते हैं। अबे मैं तेरी सारी हरकतें आइंदा के लिए याद रखूंगा और अच्छे से तेरा इलाज करूंगा। लेकिन पहले ये बता नमक हराम, तूने मेरे अब्बा मियाँ से क्या कहा था? अब्बा मियाँ से क्या कहा? हाँ बे हाँ, आस्तीन के साथ मेरे अब्बा मियाँ से क्या बोला था तूने? कसम खुदा की जब से वो वापस लौट के आए मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई है। मुलाकात नहीं हुई? आप उन्हीं से पूछ लीजिए। अबे झूठ बोलता है तू, उन्होंने मुझे बताया है। तो माफ कीजिएगा, फिर वो आप ही से झूठ बोल गए। क्या झूठ बोल गए? हाँ। लेकिन ऐसा कैसे? हुजूर 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 हुजूर
हुजूर क्या हुजूर क्या हुआ? बड़ी बुरी खबर लाया हुजूर। क्या? खाना बदोश आपकी चहती नीली को जबरदस्ती उठाए ले जा रहे हैं और उसका रो रो के बुरा हाल है हुजूर। और उसने मुझसे दरख्वास्त की है कि अगर आपने 2 घंटों के अंदर ही अंदर उन्हें 500 रुपए नहीं भिजवाए तो आप हमेशा के लिए उसे खो बैठेंगे। तो मैं चला के अंदर ही अंदर जी हुजूर। 500 रुपए। मुनीर अब क्या होगा? रहमत, रहमत रहमत मेरे प्यारे रहमत, प्यारे रहमत। मेरे भाई, मेरे दो पे रामदम, खुदा के लिए मेरी मदद करो। ओफो, काम पड़ा तो मेरे प्यारे, मेरे हमदम, मेरी मदद करो। अरे मैं तुम्हारे पिछले सारे कसूर माफ कर दूंगा। नहीं नहीं, आप मेरा एक भी कसूर माफ मत कीजिए, बस ये तलवार मेरे आर पार कर दीजिए। नहीं कर दीजिए। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे हम तुम्हें कैसे खो सकते हैं? अरे एक तुम ही तो हो जो हमारे बुरे वक्त में हमारे काम आते हो। खुदा के लिए हमारी मदद करो। रहमत, देखो अब तुम्हें इनकी मदद करनी पड़ेगी। हाँ। अजी वाह, अभी आपने इनका बर्ताव देखा था? अरे मुझसे गलती हो गई, मैं मानता हूँ। अरे रहमत, भूल जाओ। आप नहीं जानते मुझे किस कदर ज़हनी तकलीफ हुई है। अरे पुरानी बातों को याद करने से क्या फायदा? और नहीं तो क्या? अरे मैं दिल से माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। पाजी, बदमाश, अरे नहीं, लुच्चा, नहीं। सभी कुछ कह डाले। अरे मैंने दिल से थोड़ी ना कहा था। मुझसे गलतियों को मुझे माफ कर दो। मेरी लो, मैं तुम्हारे पैरों पे गिर गया। लो रहमत, भूल जाओ। माफ कर दो। अरे माफ कर दो। ठीक है, मुआफ किया, लेकिन कुछ भी करने से पहले जरा सोच लिया करिए। सोचूंगा। कहाँ गया? तो तुम हमारी मदद करोगे? सोचूंगा क्या? अरे रहमान, हमारे पास वक्त नहीं है। घबराओ मत, कितने रुपए की जरूरत है? 500 रुपए। और तुमको? रहमत, 200 की। ठीक है, मैं तुम्हारे वालिदों से रुपए निकलवा लूंगा। तुम्हारे वालिद से निकलवाना आसान है, लेकिन तुम्हारे वालिद से थोड़ी दिक्कत होगी। क्यों? अरे भाई, उनकी मुट्ठी तो बंद रहती है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। देखिए, बुरा मत मानिएगा, आप में और उनमें जमीन आसमान का फर्क है। तो तुम चलो ना हमारे साथ। वो देखिए, मुनीर मियाँ के अब्बा हुजूर आ रहे हैं। इनकी हालत देखिए, इनकी हालत देखिए। जाइए, आप लोग यहाँ से निकल जाइए। मुनीर चलो ऐसे। अरे वहाँ नहीं, उधर जाइए। ठीक है। वो आए अपने आप से बातें करते हुए। लागत है? बताइए, हमने ऐसी हरकत की है, हमें मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ा। नवाब मुन्ने मियाँ की औलाद है, और बताइए इतना बड़ा गधापन, ऐसी ऊल जलूल शादी में फंस गया कम वक्त। बताइए, आजकल के लमडे में बिल्कुल उल्लू के पट्टे। कौन? अरे रहमत जी। अरे भाई, अच्छे तो हो ना? हाँ जी हुजूर, लेकिन आप अपने बेटे को लेकर अभी तक परेशान हैं। हाँ, मैं उससे बहुत नाराज हूँ कम वक्त से। अरे हुजूर, जिंदगी तो मुसीबतों से भरी पड़ी है। अरसा हुआ मेरी मुलाकात एक बहुत ही पहुंचे हुए फकीर से हुई थी, और उसने जो मुझे बताया मुझे आज तक याद है। अच्छा, अरे क्या बताया था वो फकीर ने? उसने मुझे बताया था कि अगर आदमी सफर पर जाए तो उसे ये सोच लेना चाहिए कि जब वो वापस लौट कर आएगा तो उसका सब कुछ तबाह हो चुका होगा। मतलब उसका घर जल चुका होगा, उसका तमाम रुपया चोरी हो गया होगा, उसके बेटे की टांग टूट चुकी होगी, और उसकी लड़की किसी आवारा लड़के के साथ भाग गई होगी। और इसमें से अगर कुछ भी सही सलामत मिल जाए तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। बात तो तुम ठीक कहते हो बेटा जी, लेकिन इस कमबख्त शादी ने मेरा जो है बेड़ा गर्क कर दिया है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें अभी इसी सिलसिले में एक वकील से मिलने गया था। वकील? अरे हुजूर, कहाँ वकीलों के चक्कर में पड़ने जा रहे हैं? आप जानते हैं वकील कैसे होते हैं? अरे किसी दूसरी तरीके से इस मसले को सुलझाने की कोशिश करिए। ये तो कोई तरीका भी तो दिखाई दे। माफ कीजिएगा हुजूर, तरीका तो मैंने सोच लिया है। अच्छा, लेकिन भाई, जब से आपकी मैंने ये हालत देखी है ना, मेरा तो खाना पीना छूट गया। बस दिन रात यही सोचा करता हूँ कि किस तरह आप जैसे नेक दिल इंसान की मदद करूं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर, मैं उस लड़की के भाई से मिला था। अच्छा, भाई क्या है, एकदम डाकू है। डाकू? हाँ, अरे किसी का कत्ल कर देना उसके बाएं हाथ का खेल है। लेकिन हुजूर, मैं उससे मिला। अच्छा, मैं
मैं उससे मिला और मैंने उसको समझाया। अच्छा। आखिरकार वो समझ गया। अच्छा। और कहने लगा कि कुछ रकम ले दे करके वो अपनी बहन का मामला रफा दफा कर देगा। अच्छा। तो कितनी रकम चाहता है वो? अरे हुजूर, पहले तो वो हद से आगे बढ़ रहा था। हैं? अरे तो कुछ बताओ तो सही, आखिर उसकी मांग क्या है? हुजूर वो यही 500-600 रुपए मांग रहा है। 500-600? जी। हमें लानत है, वो क्या समझता है? क्या मैं इतना बड़ा उल्लू हूँ? जी हुजूर, मैंने यही कहा था कि आप इतने बड़े उल्लू नहीं हैं। लेकिन बड़ी हुज्जतों के बाद वो कहने लगा, क्या कहने लगा? हाँ, कहने लगा कि उसे एक घोड़ा खरीदना है, उसके लिए पैसे चाहिए और वो 60 रुपए का है। बस जी। 60 रुपए? जी। मैं 60 रुपए दे दूंगा मैं। हुजूर, फिर वो कहने लगा कि उसके लिए जीन बीम अगाम लगाम वो उसको मिला के वो 20 रुपए और होते हैं। 60 और 20 80? जी। अरे ठीक है, 80 भी दे दूंगा। क्या फिर याद वो करेगा? कहने लगा कि उसे वो अपने नौकर के लिए एक टट्टू भी चाहिए। हमें जहन्नुम में जाए वो, उसका नौकर और टट्टू, हमें चलने दो पैदल। अरे हुजूर, मैं उसे एक कौड़ी भी नहीं दूंगा। हुजूर से 30 अरे वो रुपए। छटा हुआ बदमाश है। अरे हुजूर, क्या आप चाहते हैं कि उसका नौकर पैदल चले? हमें जैसे चाहे चले, मेरी बला से। हुजूर, अच्छा ठीक है, अब तुम कह रहे हो तो टट्टू के लिए भी पैसे दे दूंगा। हुजूर, फिर वो कहने लगा कि उसे सामान लाने के लिए एक खच्चर चाहिए, छोटा खच्चर। अरे मैं उसे गधा भी नहीं दूंगा। चले? हुजूर सिर्फ 30 रुपए। नहीं, मैं नहीं दूंगा। सोच लीजिए। अब मुझे अदालत जाना ही पड़ेगा। अरे हुजूर, वहां जाकर कहाँ पिसेंगे आप? हाँ? अरे अरे वहां जाकर तो दिन रात का चैन हराम हो जाएगा। हाँ? वकीलों से लेकर जजों तक की सबकी जेबें गर्म करनी पड़ेंगी। और कोई भरोसा नहीं क्या से क्या हो जाए। अरे आप इस मुसीबत में कहाँ फंसने जा रहे हैं? अरे अदालत में जाना तो एक तरह से जिंदा मौत है। भाई मैं तो अदालत का नाम सुनते ही थर थर कांपने लगता हूं। अच्छा। हाँ? रहमत, हाँ। अब खच्चर के लिए कितने रुपए मांग रहा है? वो हुजूर वो घोड़ा और वो जीन बीम और उसका अपना कर्जा 200 रुपए हुए सर। 200 रुपए? जी, जी। नहीं, मैं नहीं दूंगा। मैं अब अदालत ही जाऊंगा। अरे हुजूर, अदालत जाकर के कहाँ फंसने वाले हैं आप? पता है कितना खर्चा हो जाएगा? अदालत जाएंगे, मुकदमा करेंगे, फीस देनी पड़ेगी। अच्छा। वकील लेगा, बाबू लेगा और जज की फीस अलग से। ये जो मांग रहा है इसको दे करके किसी तरीके से इस मसले से छुट्टी पाइए। कितने? 200 रुपए? अरे हुजूर, मैं सब हिसाब कर चुका हूँ। अरे मैं होता तो 300 दे देता, लेकिन अदालत का मुंह कभी ना देखता। जाओ जाओ, मेरा नाम नवाब मुन्ने मियां है। हमें मजाल है कोई वकील मेरे खिलाफ अदालत में खड़ा भी हो? सोच लीजिए। मैं सोच लिया कि मैं अब अदालत ही जाऊंगा। मैं फिर कह रहा हूँ सोच लीजिए। मैं सोच लिया, मैं अदालत ही जाऊंगा। मैं फिर कह रहा हूँ सोच लीजिए। अबे क्या लिख के दे दूं? मैंने कह दिया कि मैं अदालत जाऊंगा 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 और इंशाअल्लाह फतेह मेरी ही होगी। अब फतेह आप ही की होगी। अब आप ही समझिएगा। अच्छा। ठीक है? 25,000। कौन कौन? 25,000 कौन? 25,000 कौन? 25,000 कौन? 25,000 कौन? 25,000 कौन? सुन रहे हैं? अबे एक न दो, 25,000। ये लड़का क्या नाम है तेरा? क्या नाम है मेरा? मैं क्या जानूं? रहमत। रहमत। ये मुन्ना मियां किस किस्म का आदमी है? क्यों, क्या बात है? मैंने उड़ता उड़ता खबर सुनी है कि वो अदालत जाकर मेरी बहन की शादी तुड़वाना चाहता है। नहीं, वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो 500-600 रुपए देने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं बहुत ज्यादा है। 25,000 को अगर वो मेरे हत्थे चढ़ गया तो उसके जिस्म से बोटी बोटी उतार कर तागे में पिरो कर सूखने के लिए पेड़ पर लटका दूंगा, फिर चाहे मुझे फांसी पे ही क्यों न चढ़ना पड़े। क्या आप नवाब मुन्ने मियां को इतना साधारण आदमी समझते हैं? तो इनकी इधर भक्तियों में नहीं आने वाले। उफ, शायद मैं गुस्से से पागल हो जाऊंगा। अगर इस वक्त वो यहाँ मौजूद होता तो मेरी ये तलवार उसके जिस्म के बच गया। ये कौन है? ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। तो उसका कोई दोस्त होगा। दोस्त नहीं, ये तो उसके सबसे बड़े दुश्मन है। सबसे बड़ा दुश्मन। मुझे ये जानकर बेहद खुशी हुई। क्या तुम वाकई उस लुच्चे नवाब मुन्ने मियां के दुश्मन हो? अरे आप मुझसे बात कीजिए आप। मुझे आप जैसे मर्द आदमी से हाथ मिलाते हुए बेहद खुशी हो रही है और मैं अपनी इस तलवार पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि आज शाम तक उस लुच्चे नवाब मुन्ने मियां से तुम्हारा पीछा छुड़वा दूंगा। लेकिन हुजूर,
इस किस्म की हरकतें तो खिलाफे कानून है। क्या बकता है? देखता हूँ कौन क्या करता है। मेरा कानून मेरी मुट्ठी में है। हुजूर, नवाब मुन्ने मियाँ तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। उसके दोस्त अहबाब नौकर चाकर सब उसके साथ रहते हैं। अच्छा है, और मजा आ जाएगा। देखता हूँ कितने आदमी लेकर आता है। ये ले, उसको तो मैं चूहे की मौत मारूंगा। ये ले 25,000 25,000 25,000 25,000। देख लिया, 200 रुपए के पीछे 25,000। मैं जा रहा हूँ। तो कहाँ जा रहा है इस मुसीबत की घड़ी में छोड़ के मुझे? मैं रुपए देने को तैयार हूँ। चलिए, आप समझे तो। चलो उसको ढूंढ लेते हैं। नहीं, ये रुपए मुझे दे दीजिए, मैं दे आऊंगा। भाई अभी तो बताया ना कि आप वो नहीं हैं, आप उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। और मान लीजिए आप गए और ये कहीं पहचान गया तो 200 से ज्यादा ले लेगा। वो तो सब ठीक है, लेकिन मेरी एक तमन्ना है जी कि रुपए मेरी आंखों के सामने उसको हवाले किए जाए। क्या मतलब है आपका? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा है। नहीं, देखिए, या तो मैं ईमानदार हूँ या मैं बदमाश हूँ। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो आप कोई दूसरा आदमी देख लीजिए। मैं इस मामले में नहीं पड़ूंगा। अरे जा रहा है। अच्छा ले। नहीं, जब आपको भरोसा नहीं है ना तो आप रख ही लीजिए। अरे क्या पता मैं आपके रुपए खा जाऊं, अब आप रख लीजिए। कैसी बहस कर रहा है कम, बच्चों की तरह लूट रहा है। अरे ले ये ले। अरे मेरे लाल, ये ले। रहमत जी, एक बात और है। जी क्या? तो ये रुपए उसको देना जी, उससे रसीद जरूर लिखवा लेना है। डाकू से रसीद? हाँ? ठीक है हुजूर, अब आप कह रहे हैं तो मैं डाकू से रसीद मांग लूंगा। क्या मतलब? अरे डाकू से रसीद लेनी है ना? नहीं, अब मैं ले लूंगा। अरे नहीं, अरे मानिए तो। अरे मैं कह दूंगा कि वो रसीद मांग रहे हैं। अरे नहीं, अल्लाह के वास्ते कुछ ना कहना उससे। ये रुपए दे देना, अब मेरी जान छोड़ा दो उससे। अरे यही तो इतनी देर से समझा रहा हूँ। तो फिर मैं चलूं? हाँ, चलिए। मैं घर पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। जी, निकलिए। सुनो जी, मामला निपटा लेना। अगर कुछ पैसे छोड़ दे जी तो वापस ले आना। अच्छा मैं चलता हूँ। मैं खुदा 25,000 चलो, एक तो निपटा, अब दूसरे की बारी है। उनकी कमबख्ती भी उन्हें यही खींचे लिए चली आ रही है। अब भाई किस्मत में जो लिखा उसे कौन टाल सकता है। जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। अरे ओ खुदाया, अरे ये मुसीबत के पहाड़ नवाब बन्ने मियाँ पर ही क्यों टूट रहे हैं? उफ, बदकिस्मत बाप। अरे ये उस मुसीबत से कैसे छूटेगा? माजरा क्या है? ये रोनी शक्ल बनाए मेरे बारे में क्या कह रहा है? अरे कोई मुझे बताएगा मैं नवाब बन्ने मियाँ को कहाँ ढूंढूं? अरे रहमत क्या बात है? अरे कोई मुझे बताए मैं उनको कहाँ ढूंढूं? ये दिल तोड़ने वाली खबर उन तक कैसे वो पहुँचाऊं? आखिर बात क्या है? अरे पूरा शहर ढूंढ मारा, वो कहीं नहीं मिल रहे अरे हैं। यहाँ तो हूँ, देखो तो। अरे लगता है वो कहीं छिप गए हैं, इसीलिए नहीं दिख रहे हैं। अंधे हो गए क्या? दिखाई नहीं पड़ता? हुजूर, हाँ, मैंने आपको पूरी दुनिया में ढूंढ मारा। और मैं यहाँ आधे घंटे से झक मार रहा हूँ। बात क्या है? हुजूर, हाँ हुजूर आपका बेटा। हाँ मेरा बेटा। हुजूर आपका बेटा बहुत ही खौफनाक मुसीबत में फंस गया है। क्या? अरे हुजूर, अभी 2 घंटा पहले मेरी उससे मुलाकात हुई थी। हाँ। निहायत ही गमगीन दिख रहा था। लगता है आपने उससे कुछ कह दिया है। भाई मैंने सोचा चलो दिल बहलाने के लिए उसे बंदरगाह की हवाखोरी करा लाऊं। और वहां हमें एक बहुत ही खूबसूरत किश्ती दिखाई पड़ी। वो किश्ती एक तुर्की की थी और थोड़ी देर में हुजूर वो तुर्की भी वहीं आ गया और वो हमें किश्ती में ले गया और ऐसी आओ भगत की, ऐसी आओ भगत की कि पूछिए मत। अरे तो आखिर इसमें खतरे की कौन सी बात है? हुजूर, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। हुजूर, हाँ। खाते वक्त उसने किश्ती चलाने का हुक्म दिया। अच्छा। और जब किश्ती समुद्र में बहुत दूर चली गई तो उसने जबरदस्ती मुझे किश्ती से उतार कर एक नाव में बिठा दिया और आपसे ये कहने के लिए कहा कि अगर आपने उसको 500 रुपए नहीं दिए तो वो आपके बेटे को अल्जीरिया ले जाकर गुलाम बनाकर बेच डालेगा। क्या? 500 रुपए? जी हुजूर। शैतानियत की हद है। और ऊपर से तुर्रा ये कि उसने सिर्फ 2 घंटे की मोहलत दी है। बदमाश कहीं का। अरे हुजूर, वक्त बहुत कम है, जल्दी कीजिए।
आखिर वो वहाँ उस किश्ती पर मरने गया ही क्यों था? अरे हुजूर, उसे ख्वाब में भी ये ख्याल नहीं आया होगा कि ऐसा होगा। अब जल्दी कीजिए, वक्त बहुत कम है। रहमत जी। तुम फौरन उस तुर्की के पास जाओ और उससे कहो मैं कानून का दरवाजा खटखटाऊंगा। हुजूर, कानून और बीच समंदर में? आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? अरे तो आखिर वो वहाँ उस किश्ती पर मरने गया ही क्यों था? अरे हुजूर, उसे क्या मालूम था कि ऐसा होगा। अब जल्दी कीजिए, वक्त बहुत कम है। रहमत जी, वक्त आ गया है कि तुम अपनी नमक हलाली साबित करो। लेकिन कैसे? तुम फौरन उस तुर्की के पास जाओ जी। और उससे कहो मेरे बेटे को छोड़ दे। और जब तक मैं पैसे का इंतजाम करूं तो मेरे बेटे के बजाय तुमको अपने कब्जे में रख ले। ये क्या फरमा रहे हैं हुजूर? क्या आप तुर्की को इतना बेवकूफ समझते हैं कि वो आपके बेटे को छोड़कर मुझ जैसे 2 कौड़ी के आदमी को कबूल करेगा? अरे तो आखिर वो वहाँ उस किश्ती पर मरने गया ही क्यों था? अरे हुजूर, उसे क्या मालूम था कि ऐसा होगा। जल्दी कीजिए, वक्त बहुत कम है। कितने रुपए कहते? 500। 500 रुपए? वो कम वक्त समझता है 500 रुपए होते क्या है? अरे ना समझता होता तो मांगता ही क्यों? अरे तो आखिर वो वहाँ उस किश्ती पर मरने गया ही क्यों था? हुजूर, उसे क्या मालूम था कि ऐसा होगा। अब जल्दी कीजिए, वक्त बहुत कम है। अच्छा ठीक है। ये लो, मेरे कबाड़ की चाबी लो। लाइए। उसे खोलो। जी। देखो बाईं तरफ एक चाबी है, अंदर के हिस्से की चाबी है, उसे भी खोलो। अच्छा, मिल गई जी। हाँ, देखो दाईं तरफ एक और चाबी है, उसे अंदर के हिस्से की चाबी है, उसे खोलो। हुजूर, अभी कितने मोड़ और? ये आखिरी मोड़ है, देखो कितने कपड़े हैं उसमें। जी। हाँ, इन कपड़ों को बाहर निकालो। जी। निकालो। हाँ। निकालो और निकालो और निकालो और निकालो। शाबाश। अब इसका एक बंडल बना के जाके कबाड़ी को बेच जाओ और मेरे बेटे को छोड़ा लाओ बेटा। हुजूर, इस गठरी के 5 रुपए नहीं मिलेंगे। जल्दी कीजिए, वक्त बहुत कम है। आखिर वो वहां उस किश्ती पर मरने गया ही क्यों था? फिर वही तोते की रट। अरे खुदा, तू गवाह है, अगर मैंने अपने आका को बचाने की कोशिश न की हो और अगर मेरे आका न बच सके तो मैं कयामत के रोज उसके वालिद बुजुर्गवार को कसूरवार ठहराऊंगा। मैं रुपए लेने जा रहा हूँ। जी। कितने कहते? 400? 500। आखिर वो उस किश्ती पर मरने गया ही क्यों था? उसे क्या मालूम था कि ऐसा होगा। हुजूर, जल्दी कीजिए, वक्त बहुत कम है। या खुदा, पैसे देने ही पड़ेंगे। जी। रहमत दिलाइए। ये ले जाओ, ये रुपए से दो जी। और उससे कहना जी, वो 1 नंबर का बदमाश है। कह दूंगा। और उससे कहना वो एक जलील कुत्ता है। कह दूंगा। और उससे कहना कि वो एक चोर और गिरहकट है। कह दूंगा। और सुनो, उससे कहना ये रुपए लेकर उसने बहुत ही जलालत का काम किया है। कह दूंगा। नहीं, और सुनो। हुजूर, सिर्फ सुन ही रहा हूँ। तो और सुनो, उससे कहना ये रुपए मैं उसे सिर्फ कर्ज के तौर पर दे रहा हूँ। जाओ, फौरन रवाना हो जाओ और मेरे बेटे को छोड़ा। हुजूर, क्या रुपया? रुपए मैंने तुम्हें दिए नहीं। आपने वापस अपनी जेब में रख लिए। अरे, गमो फिक्र की वजह से मेरा दिमाग बेकाबू हो गया। आखिर वो वहां उस किश्ती पर मरने गया ही क्यों था? आपके होने वालों की ख्वाहिश है कि आपको एक ही मकान में ठहराया जाए। भाई, हम तो सिर्फ हुक्म पूरा कर रहे हैं। मैं खुद यही चाहती हूँ कि हम दोनों साथ में रहें और एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा पहचानने की कोशिश करें, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हो।
मुझे क्या लगता है, अगर हम और करीब आएंगे तो वो दोनों भी करीब आएंगे। मैं आपकी साफ दिली का शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं खुद भी अपना हाथ आपकी तरफ साफ दिली से बढ़ाती हूँ। लेकिन जो हाथ मोहब्बत में बढ़ाया गया है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मोहब्बत जी, वो एक दूसरी चीज है। वहाँ जितनी ज्यादा खतरे बढ़ते हैं, मुझ में उतनी ही ज्यादा उनसे मुकाबला करने की हिम्मत बढ़ जाती है। यही हाल तो मेरे आका का है। लेकिन उन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया है भाई, उसे देखते हुए तो आपको भी उनके साथ मोहब्बत और नरम दिली से पेश आना चाहिए। मुझे अब भी उन पर पूरा भरोसा नहीं। उन्होंने जो कुछ भी किया मुझे इत्मीनान दिलाने के लिए वो काफी नहीं है। हाँ, हो सकता है कि लोगों की नजरों में मैं काफी हंसमुख नजर आती हूँ, हालांकि इन्हीं ख्यालात की रौ में डूबकर न जाने मैं कहाँ पहुँच जाती हूँ। और हाँ, अगर आप क्या का ये समझ रहे हैं कि उन्होंने रुपया चुकाकर मुझे वहाँ से बचा लिया है, तो आप गलती पर हैं, क्योंकि इस दुनिया में रुपया ही सब कुछ नहीं होता। मैं उनकी मोहब्बत का इम्तिहान अपने तरीके से करना चाहती हूँ। अगर वो उस इम्तिहान में पूरे उतरे तो बाखुशी उनकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दूंगी। मोहतरमा, उन्होंने मुझे आपके पास इसीलिए भेजा है कि मैं उनकी तरफ से आपसे शादी की दरखास्त कर सकूं और आप पर यह जाहिर कर सकूं कि वो आपकी कितनी इज्जत करते हैं। आप क्या समझती हैं, अगर ऐसा ना होता तो क्या मैं इस मामले में उनका साथ देता? चूंकि ये आप कह रहे हैं इसलिए मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं कि उनके अब्बा हुजूर इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। अरे नहीं, घबराइए नहीं, वो सब तरीके निकाल लिए जाएंगे। शायद यही वजह है जो मुझे और आपको और करीब ले आएगी, लेकिन जो खतरा आपको है वही मुझे भी है। फिर भी अगर देखा जाए तो आप मुझसे ज्यादा बेहतर हालात में हैं। आपको कम से कम ये तो मालूम है कि आप किसकी बेटी हैं। सिर्फ खानदान मालूम होने की देर है, और फिर आपकी शादी जो कि हो तो चुकी है उसके बारे में भी सबको खुल्लम खुल्ला मालूम हो ही जाएगा। फिर किसी को एतराज का मौका भी नहीं रहेगा। लेकिन आफत तो मेरी है, किसी से क्या बताऊं कि किसकी बेटी हूँ, और फिर पाला भी ऐसे बाप से आ पड़ा जिसे रुपयों के सिवाय इस दुनिया में किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन कम से कम आपके सामने इस चीज का खतरा तो नहीं कि जिस शख्स से आपकी शादी हो चुकी हो उसके लिए कोई और भी लड़की तलाश की जा रही हो। अरे हाँ रहमत जी, जरा उस बुड्ढे खूसट मक्खी चूस का किस्सा तो सुनाओ जिससे तुमने रुपए ऐंठे थे। ये तो तुम जानते हो कि मैं इस किस्म के किस्सों पर जान देती हूँ। वो किस्सा आपको हशमत सुना देगा। मैं जरा अभी अपनी उलझन में उलझा हुआ हूँ। एक छोटा सा बदला लेना है, जरा मैं उसी का तरीका सोच रहा हूँ। आप कौन सी नई हरकत करने वाले हो? वजह यही कि मैं देख रहा हूँ तुम अपनी खाल खिंचवाने की फिक्र में हो। खाल मेरी खींची जाएगी ना, तुम्हारी तो नहीं। हाँ, तुम्हारी खाल है, तुम उसके मालिक को चाहे जो करो उसके साथ। इतना डरते हो, हटो। ए मोहतरमा, आप लोग चलिए, मैं अभी आपकी खिदमत में हाजिर होता। चलो, मैं तुम्हें कौन है? हुजूर। ये खूब मिले रहमत। जी, जी। कहो मेरे बेटे के बारे में क्या क्या तुमने? हुजूर, आपका बेटा खतरे से बाहर है, लेकिन आप खतरे में गिर चुके हैं। क्या? हुजूर, वही तो सोच रहा हूँ कि आपको किस तरह घर पहुँचाऊँ। अरे मतलब क्या है तुम्हारा? हुजूर, हाँ। वो आपको ढूंढने की कोशिश में लगे हैं। मुझे? जी। मगर वो है कौन? हुजूर, आपको याद है मुनीर जिस लड़की से शादी करना चाहता है, हाँ, हाँ। उसका एक भाई है, हाँ। और उसको ये कहीं से पता चल गया है कि आप उसकी बहन की शादी मंसूख करके अपनी बेटी की शादी उससे करना चाहते हैं। और अब वो इंतकाम की आग में जल रहा है। उसके दोस्त अहबाब सब हाथ में तलवार और भाला लिए हुए आपकी तलाश में सगड़ता है। अरे उन्होंने आपके घर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए अरे! ताकि आप रास्ते में ही खल लिए जाएं। अरे हुजूर, हर राह चलते आदमी से आपके बारे में पूछ रहे हैं। अरे तो कोई तरकीब निकालो बचने की। हुजूर, मैं खुद ही इस चिंता में हूँ कि आपको किस तरह से बचाऊं। आपकी हालत देखकर तो वाकई कहाँ है? नहीं है। अरे, तो कोई तरीका निकालो बचने का। हुजूर, एक तरीका है क्या, लेकिन उसमें मेरी जान का खतरा है। रहमत, वक्त आ गया है, तुम अपने नमक हलाली साबित करो। हुजूर, मैं आपको ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? पता नहीं क्या वजह है कि मेरे दिल में आपके लिए एक अजीब सा जज्बा और मोहब्बत है। शाबाश शाबाश, तुम्हें ऐसा इनाम दूंगा जिंदगी भर नहीं भूलोगे। कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद ये कपड़े मैं तुम्हें दे दूंगा। हुजूर, ये कपड़े? हाँ हाँ, रहने दीजिए। अच्छा ठीक है। हुजूर, हाँ, एक तरीका है। क्या? ये बोरा देख रहे हैं? हाँ हाँ। हैं? आप इस बोरे में घुस जाइए। क्या? इस बोरे में? हाँ। इसमें? हाँ, इसी में घुस जाइए।
नहीं नहीं। अच्छा अच्छा हुजूर, हाँ तो मेरी ये स्कीम है क्या कि आप इस बोरे में घुस जाइए, ठीक है। और मैं हाँ। आपको अपनी पीठ पर लाद कर हाँ इन दुश्मनों के बीच से होता हुआ हाँ। आपको बड़े आराम से हाँ। आपके घर पहुंचा दूंगा। अच्छा और एक बार आप अपने घर पहुंच गए, हाँ। सारे खतरे खत्म। अरे हुजूर, फिर अंदर से ताला मार के इन बदमाशों की खबर लेने के तरीके सोचते रहिएगा। ये तो बड़ी अच्छी तरकीब है। अच्छी तरकीब है, अरे इससे अच्छी तो कोई हो ही नहीं सकती। बिल्कुल है। तुम एक बार इस बोरे में आ जाओ, फिर देखो कैसी खबर लेता हूँ। क्या कहा तुमने? नहीं, मैं ये कह रहा था हाँ, हाँ। कि अगर एक बार वो पकड़ में आ जाए हाँ, हाँ। तो देखिए फिर उनकी कैसे खबर लेता हूँ। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हुजूर, ठीक। तो आप ऐसा है, हाँ इसमें तशरीफ ले आइए। अरे इसमें आना ही पड़ेगा। हुजूर एक बार आइए तो, नहीं नहीं ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। बड़ा आराम मिले। नहीं नहीं देखो मैं यहाँ छिप जाऊंगा। अरे नहीं, इधर तो आइए। अरे मैं तो बोरे में आ गया। अंदर आइए, अरे अंदर अरे अंदर हाँ, अरे, अरे, चुप जाइए, चुप जाइए हाँ, हुजूर, हाँ, चुप रहे, चुप चुप रहे, जाइए, चुप चुप रहे। जाइए। और ये छड़ी मुझको दे दीजिए। अच्छा, अरे रहमत, अरे भैया बचा लो। कातिल गला काट है हुजूर। अरे बचाओ। हिलिएगा मत, हिलिएगा मत। ठीक है। क्या कोई शख्स मुझे बताएगा ये नवाब बन्ने मियां मुझे कहाँ मिलेगा? हाँ, ताकि मैं दुनिया को उसके वजूद से पाक कर दूं। हाँ। अरे हुजूर हिलिए मत, यहीं अगल बगल घूम रहा है। अरे डर लग रहा है। मच्छर कहीं का। अगर वो पाताल में भी घुस गया होगा तो मैं उसे वहां से भी निकाल लूंगा। हुजूर हिलिए मत। ए भोले वाले, तो नवाब बन्ने मियां को जानता है? आप नवाब बन्ने मियां को ढूंढ रहे हैं? और मैं तो क्या तेरे फरिश्तों को ढूंढ रहा हूँ? हाँ हुजूर, वो मेरे दोस्त हैं। दोस्त हैं? हाँ हुजूर, ये सर्फ मुझे हासिल है। अबे सर्फ के बच्चे, बता, जल्दी बता, नवाब बन्ने मियां कहाँ है? हुजूर मुझे नहीं मालूम। अबे झूठ बोलता है, नहीं मानेगा तो ये ले, ये ले, ये ले, ओए ये ले। अरे हाँ रहमत जी, अब नहीं सहा जाता। अरे मेरे कंधे तो ऐसा लग रहा है जैसे फोड़े बन गए हैं। कंधे पर तो वो मेरे मार रहे थे। अरे हुजूर मेरे मार रहे थे? ऐसा लगता है कंधा बाहर आ जाएगा। तुमसे इतना भी नहीं हुआ, जरा दूर हट जाते, कम से कम मैं तो बच जाता। अंदर करिए, अंदर करिए। ओफो, संड मुस्टंडा है, जंगल का पकड़ा लगता है हुजूर। बचाओ, बचाओ। हिलिएगा नहीं, हिलिएगा नहीं। रोक लो उसको। हाँ। आधे से ज्यादा दिन निकल गया, लेकिन नवाब बन्ने मियां मुझे नहीं मिल रहा है। देख रहे हैं कैसी खतरनाक हंसी हंस रहा है। रोक लो उसको। चुप रहिए, रोक लो, रोक लो। तो बे, मैं नवाब बन्ने मियां नाम के एक आदमी को ढूंढ रहा था, जानता है वो कहाँ मिलेगा? नहीं हुजूर, मैं नहीं जानता। अच्छा, तो इस बोरे में क्या है? कुछ नहीं है हुजूर, कुछ नहीं। ये इसमें सूखे फटे पुराने कपड़े हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसमें फोटो करने पड़े। अच्छा, कपड़े हैं तो मैं ये तलवार अभी बोरे के आर पार किए देता हूँ। नहीं 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 हुजूर, कपड़े खराब हो जाएंगे। अबे कपड़े खराब हो जाएंगे? रख तेरी तो। अरे रहमत जी, जालिमों ने हड्डी पसली तोड़ दी है। अरे अधमरा कर गए। अरे ये कमबख्त मेरी मरम्मत क्यों कर रहे थे? हुजूर, हुजूर, कि 4-5 आदमियों का गोला चला रहा है। हिलिएगा नहीं, हिलिएगा नहीं, हिलिएगा नहीं। ठीक है, ठीक है। अरे देखो तो जरा उसे बाएं घुसा हो। उधर ढूंढो। अरे नहीं नहीं, दाएं गया होगा, दाएं। अरे देखो वो गली में घुसा बैठा होगा। तो ये नवाब बन्ने मियां का नौकर है, इसको तो पता ही होगा कि इसका आका कहाँ है। क्यों बे, तेरा आका कहाँ है? हुजूर मैं नहीं जानता। अबे सही सही बता, नहीं तेरी चमड़ी उधेड़ देंगे। हुजूर मैं अपने आका के साथ दगाबाजी नहीं करूंगा। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, मैं दगाबाजी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। हाँ, चाहे कुछ भी कर।
चाहे कुछ भी कर लीजिए, हो कुछ रहा है। अच्छा हाँ हाँ, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, मैं अपने मालिक के साथ दगाबाजी नहीं करूंगा। अरे तेरी चमड़ी उधेड़ देंगे। अरे उधेड़ दीजिए। ये चमड़ी उधेड़ी किसकी जा रही है? अभी पता लगाता हूं। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी करिए, मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, चाहे कुछ होता है, कुछ हो जाए। बदमाश! लुच्चा! बाजी! अधमरा करके रख दिया। अरे तू कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? बाजी! अरे या खुदा, अधमरा करके रख दिया। बाजी बदमाश, बोरे के भीतर मुझे भट्टी की तरह पका दिया। अधमरा कर दिया। सांस चढ़ गई। तेरा ऐसा बदला लूंगा, जिंदगी भर याद रखे। अजीब किस्सा था, बुड्ढा तो बिल्कुल खपती है। अरे ये तो कोई हंसने की बात नहीं है, बंद करो यही। क्यों? आप कौन होते मुझे मना करने वाले? तुमको मुझ पर हंसने का कोई हक नहीं। आप पर? हाँ। आपको ये ख्याल कैसे आया कि मैं आप पर हंस रही थी? अरे एक तो हंस रही है, ऊपर से बातें बना रही है। मैं आप पर नहीं हंस रही थी, वो तो एक किस्सा सुना था मैंने अभी अभी। हो सकता है कि वो इसलिए भी मजेदार लग रहा हो क्योंकि मैं खुद भी उस वाक़ये से ताल्लुक रखती हूँ। किस्सा एक बेटे का है जिसने किस खूबसूरती से अपने बुढ़े बाप को बेवकूफ बनाकर रुपया निकलवाया। क्या एक बेटे ने अपने बाप को बेवकूफ बनाकर रुपया निकलवाया? हाँ, मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं वो किस्सा आपको भी सुना दूं। बड़ा मजेदार है। क्या है? लीजिए सुनिए, और फिर आपको ये बता देनी पड़ी। और वो दिलो जान से मुझ पर आशिक हो गया। फिर वो मेरे कबीले वालों से मिला और मेरे कबीले वाले मुझे इस शर्त छोड़ने के लिए राजी हो गए कि उन्हें मुआवजे के तौर पर कुछ रकम दी जाए। लेकिन वो नौजवान उस वक्त बिल्कुल फक्कड़ था। ये नहीं कि उसके बाप के पास पैसा नहीं था, उसके बाप के पास बहुत पैसा था, लेकिन कंजूस इतना था कि दूध में भी अगर मक्खी गिर जाए तो बगैर चूसे वो उसे बाहर ना फेंके। जरा ठहरो, मुझे उसका नाम भी याद है, शायद आप उसे जानते भी होंगे। नहीं। उसका नाम कुछ इस किस्म का है। क्या है? हाँ, नवाब हाँ, नवाब बनने मियां। यही नाम है उस मक्खी चूस बुड्ढे का। खैर, तो मेरा कबीला ये शहर छोड़कर जा रहा था और वो मुझे भी अपने साथ जबरदस्ती लिए जा रहे थे। अगर वो नौजवान आज के आज उन्हें पैसे ना चुकाता तो वो हमेशा के लिए मुझे खो देता। इस नौजवान का एक नौकर है, उसने उसके बुढ़े बाप को बेवकूफ बनाकर उनकी जेब से रुपया निकलवाया और मुझे वहां से छुड़वा लिया। मुझे तो नौकर का नाम भी मालूम है, उसे रहमत कहते हैं। बड़ा ही तेज आदमी है। उसने उस बुढ़े को ऐसा बेवकूफ बनाया, ऐसा बेवकूफ बनाया, ऐसा बेवकूफ बनाया। हंसते हंसते पेट दुखने लगा। अरे आगे तो सुनिए। वो नौकर उस बुड्ढे के पास गया और उसके सामने कहानी कर दी।
उसने उससे कहा कि वो और उसका बेटा बंदरगाह पे सैर करने गए हुए थे, जहां इनकी मुलाकात एक तुर्की से हो गई। वो तुर्की इनको किश्ती में ले गया। काफी दूर जाने के बाद उस तुर्की ने नौकर को एक नाव में डलवाकर ये कहा कि अगर लड़के के बाप से 500 रुपए 2 घंटे के अंदर अंदर ना लाए तो लड़के को अल्जीरिया में गुलाम बनाकर बेच देगा। एक तरफ तो बेटे की मोहब्बत तो दूसरी तरफ पैसे की। वो 500 रुपए उसे बर्चियों की तरह चुभ रहे थे। आखिरकार हजारों बहाने बनाने के बाद भी जब उसने देखा कि अब तो बचना मुश्किल है तो वो आपको हंसी नहीं आ रही? बंद करो ये बकवास। उस नौजवान ने बहुत ही जलालत का काम किया है। उसका बाप उसकी सजा देगा उसे। और जहां तक उस खाना बदोश लड़की का सवाल है, उसको तो ऐसा सबक दिखाएगा कि उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। और जहां तक उस नमक हराम नौकर रहमत का ताल्लुक है, उसे तो मैं सुबह होने से पहले सूली पर कहाँ चली गई थी आप? आपको मालूम है अभी आप किससे बातें कर रही थी? हाँ, अब पता चला। और मेरी बेवकूफी तो देखो, मैंने उनको सारा किस्सा क्या सुनाया। मैं किसी ना किसी को ये किस्सा सुनाने के लिए वैसे ही बेताब थी। देखो हशमत, टकराई भी तो उनसे। खैर, अब क्या होता है, जो होना था सो हो चुका। कमाल कर दिया आपने। एक बात भी पेट में नहीं रहती, सब कुछ उगल दिया। अब उगल दिया तो उगल दिया। अब वैसे भी आज नहीं तो कल ये बात उन पर जाहिर हो ही जाती। अरे वो हस्मत, अब आप यहाँ से जाइए, वो मुझे ढूंढते यहीं आ रहे हैं। अरे हस्मत, अच्छा तो तू यहाँ खड़ा है क्यों बे? तुम तीनों ने मिलकर मुझे खूब बेवकूफ बनाया। तीनों ने? हाँ, तू, अब वो बदमाश रहमत, अब वो मेरे फर्जन मुनीर। लेकिन तू क्या समझता है, अब मैं तुम तीनों के चक्कर में आ जाऊंगा। हुजूर, बाखुदा अगर रहमत ने आपको कोई चकमा दिया है ना, तो मुझे उसके बारे में बिल्कुल नहीं मालूम। अजय मुन्ने मियाँ, आइए आइए बन्ने मियाँ। अजी मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया। अरे अपना भी यही हाल है, अपना भी बेड़ा गर्क हो चुका है। अरे इस नमक हराम रहमत ने मुझसे 500 रुपए। अरे उसी बिच्छू ने तो 200 रुपए मुझे भी चोट दे दी। अरे यही नहीं कि वो रुपए लेके खामोश हो जाता, उसने तो मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया, बताते शर्म आती है। मैं उसके खाल खींचे बगैर न रहूंगा। अरे हुजूर, आप तो सिर्फ खाल खींचेंगे, मैं तो खाल खींच के अब भूसा भी भर दूंगा। अरे मैं उसकी ऐसी हालत करूंगा कि लोग सबक लेंगे। अब तो मुझे अपनी हालत की फिक्र हो रही है। खैर मियाँ, छोड़ो, ऐसा होता आया। जी जी जी, मुसीबत कभी बता कर तो आती नहीं। बेशक बेशक। मैं तो खुद को दिलासा दे रहा हूँ। हाँ, ये अच्छा हो गया कि मेरी बेटी यहाँ आ जाएगी। हुजूर, हुजूर 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 मिर्जा साहब। अरे अब नवाब बनने मियाँ कहकर ही पुकारो तो बेहतर है। जिस वजह से मैंने अपना नाम बदला, उसकी अब कोई जरूरत नहीं रही। हुजूर, आपके इस नाम बदलने की वजह से हमें आपको तलाश करने में कितनी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। अच्छा ये बताओ, मेरी बेटी और उसकी वालिदा कैसी है? हुजूर वो बिल्कुल सलामत है। अच्छा। और आपसे ज्यादा दूर भी नहीं। लेकिन मैं माफी चाहता हूँ हुजूर कि हम लोगों ने उन्हें शादी कर लेने दी। क्या? आपके बिना हम लोग बिल्कुल बेआसरा हो गए थे हुजूर। मेरी बेटी ने शादी कर ली? जी हुजूर। किससे? एक मुनीर नामी नौजवान से, जो कि किसी नवाब मुन्ने मियाँ का बेटा है। या खुदा, क्या हसीन इत्तेफाक है। अहमद, तुम हमको फौरन वहाँ ले चलो। बिल्कुल हुजूर, आप लोगों को सिर्फ वहाँ दाखिल होने की देर अरे है। चलो चलो, आइए तशरीफ लाइए। ओह, मेरी अकल तो काम ही नहीं कर रही है। हाँ भाई हशमत,
अरे भाई अपने दोस्तों के क्या हाल चाल है, कैसी गुजर रही है? भाई मेरे पास तुम्हारे लिए दो खबर है। अच्छा क्या? एक तो मुनीर साहब का मामला बिल्कुल राह पर आ गया। एक नया राज खुला है। क्या? रजिया नवाब बन्ने मियाँ की लड़की है। अच्छा। और किस्मत ने भी ऐसा खेल खेला कि वही हुआ जो दोनों बुजुर्गवार चाहते। और दूसरे ये कि दोनों बुड्ढे तुम्हारी खाल खींचने की फिक्र में हैं, खासकर नवाब बन्ने मियाँ। छोड़ो, इस तरह की धमकियां तो मैं बचपन से सुनता आया हूँ। अरे मैं कह रहा हूँ होशियार रहो, अगर दोनों लड़के भी बुड्ढों से मिल गए तो खैरियत नहीं। कितना डरते हो। अरे घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने सारे रास्ते निकाल लिए, लेकिन बाघ आई कम बख्ते। चलो बेटी चलो। तुम मिल गई हो तो बहुत अच्छा हो गया, मगर अगर तुम्हारी माँ आज यहाँ होती तो मेरी खुशी पूरी हो जाती। अब्बा, लो मुनीर भी आ गया। अरे बड़े सही वक्त पे आए बेटा। चलो अभी शादी की खुशी में कुछ जश्न वश्न मनाते हैं। जी नहीं अब्बा, शादी के बारे में आपकी जिद बेकार है। अब आपको मालूम हो ही गया कि हमारी शादी हो चुकी है। मैं तुम्हें नहीं मालूम? मुझे सब मालूम है। ये जो बन्ने मियाँ है ना, इन्हीं की तो लड़की है वो। जी नहीं अब्बा, नवाब बन्ने मियाँ की लड़की मेरी निगाहों में कोई हकीकत नहीं रखती है। अरे वही तो है तेरी बीवी। जी नहीं अब्बा, हाँ? मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन किसी भी हाल में रजिया को नहीं छोड़ सकता। आपकी सब कोशिश बेकार। रजिया यही है वो जिस पर मैं अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दूंगा, लेकिन किसी भी हाल में दूसरी शादी नहीं करूंगा। अबे वही रट, मैं वही तो कह रहा हूँ कि यही तो है तेरी बीवी। जब बेवकूफ से पाला पड़ा है? मैं वही पुरानी रट लगाए हुए है कमबख्त। रजिया, अब्बा जान, इनको भी मेरे साथ रहने दीजिए ना। देख लीजिएगा, आप कुछ ही दिनों में इनसे भी बेटी जैसा प्यार करने लगेंगे। बेटी तुम ये क्या कह रही हो? क्या मैं ऐसी लड़की को अपने घर में घुसने दूंगा जिसने तुम्हारे भाई को बहकाया और जिसने थोड़ी देर पहले मेरे सामने मेरी बुराई? मैं अपनी इस गलती पर शर्मिंदा हूँ। मुझे अगर मालूम होता कि आप कौन हैं, तो मैं वो सब बातें आपसे कभी ना कहती। मैं तो आपके बारे में सिर्फ उतना ही जानती थी जितना मैंने आपके बारे में सुना था। अजी क्या मतलब है तुम्हारा? अब्बा जान, आप यकीन मानिए, भाईजान की मोहब्बत इनके लिए बिल्कुल पाक है और इनकी सीरत के बारे में मुझे भी पूरा भरोसा है। बेटी ये कैसे हो सकता है? क्या ये तुम ऐसा चाहती हो कि मैं तुम्हारे भाई की शादी एक ऐसी लड़की से कर दूं जिसके न माँ बाप का पता है न खानदान का है? बिल्कुल नहीं। अब्बा जान, अब आपको इस बारे में बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैं एक गुमनाम खाना बदोश लड़की से शादी कर रहा हूँ। इन खाना बदोशों ने मुझे अभी बताया कि नीली इसी शहर में पैदा हुई थी और इनका ताल्लुक बहुत ही शरीफ और आला घराने से है। इनका असली नाम नीलोफर है। जब ये सिर्फ 4 साल की थी तो खाना बदोश इन्हें चुरा कर ले गए थे। ये देखिए अब्बा जान, उन खाना बदोशों ने मुझे इनका ये कंगन भी दिया है ताकि इनके वालिदैन का पता लगाने में आसानी हो। कंगन? जी अच्छा देखूं तो। ये देखिए। अम्मा इसी उम्र में तो मेरी बेटी भी खो गई थी। आपकी बेटी? कंगन तो वही है जो उसने पहन रखा था। हाँ कंगन वही है। अरे शक्ल तो सूरज भी मिल रही है और मुझे कोई शक नहीं है ये मेरी वही खोई हुई बेटी है। या खुदा, मेरी खोई हुई बेटी तूने दिला दी वापस। अरे मेरी बेटी। शुक्र है खुदाया, कहाँ से कहाँ मिलाया। हुजूर क्या है? बहुत बुरा वाक्य पेश आया है। कैसा वाकया? बेचारा रहमत। अरे उस बिच्छू की तो मैं खाल खींचूं। हुजूर, अब उसकी कोई जरूरत नहीं रही। अभी थोड़ी देर पहले रहमत एक दीवार के पास से गुजर रहा था, तभी एक पत्थर आके उसके सर पे गिरा। सर पट के रह गया हुजूर, गुद्दी तक दिखाई देने लगी है। अब ज्यादा देर नहीं बचेगा। उसने रो के लोगों से मिन्नत की है कि उसे यहाँ ले आया जाए ताकि वो अपनी खताओं की माफी मांग सके। वो कहाँ है उस वक्त? ठहरो, मैं अभी लाता हूँ। हाँ। अजय मुन्ने मियाँ, जी क्या आपको इस वाकये में जरा भी सच्चाई नजर आती है? कतई नहीं है। ले धोया कमबख्त। लो वो आ गया।
आय 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 हुजूर हुजूर मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं बचूंगा। मरने से पहले मैं अपने खताओं की माफी मांगना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि दम निकलने से पहले आप लोग मेरी खताएं माफ कर देंगे, खासकर नवाब मुन्ने मियाँ और नवाब बन्ने मियाँ। ठीक है जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, अभी तुम इत्मीनान से मरो। हुजूर सबसे बड़ा कसूरवार तो मैं आपका हूँ, मैंने आपकी जबरदस्त पिटाई। बोल जाओ उसे, बोल जाओ। नहीं हुजूर, मैंने भी तुम्हें माफ किया। लेकिन हुजूर मैंने आपके साथ बड़ी ज्यादती की जो भाई आपको पीटा। कोई बात नहीं की। अरे हुजूर मेरा दिल गम से फटा जा रहा है ये सोच सोच कर कि मैंने आपको पीटा। अरे हुजूर वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने आपको पीटा। बोल जाओ उसे, मैंने तुम्हें माफ किया। हुजूर आप कितने सखी दिल हैं कि मैंने आपको इतना पीटा। जो गुजर गया वो गुजर गया, मैं तुम्हें सच्चे दिल से माफ करता हूं। बोल जाओ। हुजूर अब मेरी तबीयत बेहतर हो रही है, लेकिन एक शर्त पर माफ करूंगा। क्या हुजूर? वो ये कि तुम मर जाओ। हुजूर मेरी तबीयत फिर खराब हो रही है। अगर तुम फिर से जिंदा बच गए, समझे, तो मैं अपने अल्फाज वापस ले लूंगा। अमर नवाब बन्ने मियाँ साहब जी। भाई, इस खुशी के मौके पर हम सबकी तमन्ना यही है कि अब इस कम्बल को माफ कर दीजिए। अच्छा, तो मैंने तुम्हें माफ किया।